हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि सीटेट की एग्ज़ाम तो आज लास्ट ही है, ख़त्म ही हो गई होगी। मेरी एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है उतना, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था। मैथ्स में जो 20 नंबर का कंटेंट था, 5 मैंने गलती कर दिया है और 15 नंबर के क्वेश्चन जो है वो मैंने सही किया है। सीटीपी में कुछ सही है, कुछ गलत है। अब देखते हैं कि मार्क्स क्या आता है। अब बात यह है कि सीटेट तो ख़त्म हो गया। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी प्रिपरेशन एसएससी सीजीएल एंड यूपी टेट की। और अगर सीटेट क्लियर हो जाता है तब तो ठीक ही है, नहीं भी क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यूपी टेट है अभी हमारे पास, यूपी टेट की प्रिपरेशन करेंगे और एसएससी सीजीएल की मैं प्रिपरेशन करना भी चाहती हूँ। और मेरा मेन मोटिव जो है वो सीजीएल को ही लेकर था। मेरी मतलब एक चाहत थी कि मैं सीजीएल क्रैक करूँ, और मतलब मेरी बचपन से चाहत थी कि मैं सीजीएल क्रैक करूं। लेकिन उसमें भी जो मेरे मार्क्स मॉक में बन रहे थे वो 120 125 तक आकर अटक गए थे। और जिस उसका जो कट ऑफ है बहुत अब तो हाई जा रहा है, यानी 145 150 शायद उससे भी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन हाँ 20 नंबर एक एक नंबर मायने रखता है, तो 20-25 नंबर तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और सीजीएल वाले में मेरा जो जिस वजह से नहीं हो पा रहा है वो थोड़ा सा मेरा जीके जीएस जो भी है वो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि मैंने बीएससी किया मैथमेटिक्स ऑनर्स। तो थोड़ा सा आपको पता है क्लास 10th के बाद तो अब वो सारी सब्जेक्ट ख़त्म हो जाती हैं, तो उस पर कभी लगाव उतना हुआ नहीं है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नहीं, कि जब तक मेरे पास 2 से 3 साल जो भी मेरे पास टाइम है सीजीएल की प्रिपरेशन करने के लिए, मैं करूँ, तैयारी करूँ, फिर से तैयारी करूँ, रीस्टार्ट करूँ। और करते हैं, देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बीएड तो कर ही रही हूँ, मेरा 3rd सेमेस्टर है। यूपी टेट का भी फॉर्म भरेंगे। और इतना मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप सीजीएल वाली मैथ्स पढ़ लेते हैं तो चाहे आप यूपी टेट कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम में मैथ्स आए या किसी भी, वो सब आप आसानी से कर लेंगे। जैसे इसमें सीटेट के मैथ्स में मैंने जो 20 क्वेश्चंस आया था, हालांकि एक क्वेश्चंस मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा था, लेकिन 1900 क्वेश्चंस आ रहे थे। लेकिन 4 क्वेश्चंस में अटक गई, मतलब वो 3 बार 4 बार मैंने सॉल्व किया, टाइम भी कंज्यूम हो गया, टाइम भी ख़त्म हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। एग्ज़ाम का प्रेशर था, टाइम कम था, पैनिक हो गई थी जो भी। लेकिन अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीचिंग लाइन में जो भी मैथ्स का पोर्शन है उसकी तो आपको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने भी सीटेट के लिए कुछ खास मैथ्स के लिए तो नहीं पढ़ा था, कुछ कुछ टॉपिक देखा था। और सीजीएल में तो और भी बहुत टाइम कम होता है, जैसा कि आपको पता है 1 घंटा का टाइम होता है प्री में, और 25 मार्क्स के होते हैं। जैसा कि आपको पता है 25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर का जीएस जीके, 25 नंबर की मैथ्स और 25 नंबर की इंग्लिश। और हर एक मार्क्स जो होता है वो 2 नंबर का होता है, और 1/4 आपका मार्क्स इसमें डिडक्ट किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो, जैसा कि आपको पता भी है। और इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो और भी जिनकी चाहत होगी कि मैं इसी लाइन में जाऊं, लेकिन सेकेंड ऑप्शन में बीएड भी करते हैं कि अगर उधर कुछ नहीं हुआ तो इधर हो जाए। मुझे तो इतना तो पता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लगे या ना लगे, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो आपके अंदर जो नॉलेज है वो नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि आप किसी और को भी पढ़ा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं या जो भी। खैर, तो सीजीएल की मैं बात कर रही थी। तो सीजीएल के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैथ्स के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा। जैसे सीजीएल की मैथ्स मैंने पेड कोर्स लिया था, मैंने सारा पढ़ लिया, बस अब है रिवीजन की। तो रिवीजन के लिए मैंने देखा है ये बुक, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ओसवाल की बुक है जो कि मैथ्स की सिलेक्शन बुक, और ये अभिनय सर की है। आप लोग सब जानते होंगे जो एसएससी की तैयारी करते होंगे, अभिनय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने जो मैथ्स का कोर्स वगैरह जो मैंने किया था वो गगन प्रताप सर और अभिनय सर की यूट्यूब वीडियो को ही देखकर जहाँ जहाँ मैं फंसती हूँ। ठीक है, तो ये तो वॉल्यूम 2 बुक है, इन्हीं की ये वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो है उसमें वो डिवाइडेड है कुछ चैप्टर्स। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी। ये बुक बहुत अच्छी है। मतलब इस बुक का मैं बताऊं तो इसकी मुझे अच्छाई क्या लगी है, जैसे मैंने पेड कोर्स लेकर पढ़ रखा है, नोट्स वगैरह सारा बना रखा है। अब है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना कि वो मैं करते वक्त भूल जाती हूँ। तो ये बुक इतनी बढ़िया है, इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है और नीचे आपका स्पेस है कि आप उसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और उसका वहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए। मतलब कि एग्ज़ाम टाइम के लास्ट में 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी रहता है, अगर जो क्वेश्चन आपको बार बार फंसाते हैं, इसमें वो सारे क्वेश्चन है जो
CGL, यहाँ पे आपको देखिए लिखा भी होगा, ये CGL, CHSL और आपका CPO, मतलब SSC जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो सारे के सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चंस इसमें हैं, चाहे वो GD का हो, चाहे वो MTS का हो, CGL लेवल का हो या CHSL लेवल का हो, सारे के सारे इसमें क्वेश्चन है। किस साल कौन सा क्वेश्चन आया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो है जो रिपीटेड है। तो इसमें जो स्पेस है आप वहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। लास्ट टाइम में अगर आप मेन टॉपिक को टिक कर लेंगे, मेन क्वेश्चन को, तो लास्ट टाइम में आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बुक है, अगर ये बुक आपको लेनी हो तो आप ओसवाल की वेबसाइट पे जाएंगे, इस बुक का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप उसे क्लिक करेंगे, वहाँ पे इसकी लिंक आ जाएगी और आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसके लिए मेरा एक कोड है GUL10 करके, आप उसे यूज कर सकते हैं। लगभग 30 to 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब चलिए मैं इस बुक के अंदर के क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यही है, मैंने क्या बताया था, ये SSC जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसके अलावा FCI, बैंकिंग, रेलवे और कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, यानी अदर एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम में भी ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, थोड़ा सा लेवल उसका कम रहता है, SSC वाले का लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये वॉल्यूम 1 है। अब मैं आपको दिखा दूँ वॉल्यूम 1 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ज्योमेट्री, जिसमें लाइन, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन में 2D 3D। और देखिए इसकी अच्छाई, सबसे बढ़िया बात मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मैथ्स में भी मैं जब करती थी तो 50 में से मेरे नंबर 30-35 ऐसे कहीं ना कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स मैं एग्ज़ाम में कर ही देती हूँ, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। पता नहीं क्यों मैथ्स का जब भी पेपर होता है मैं थोड़ा सा पैनिक कर जाती हूँ बचपन से ही। हालांकि मैथ्स मेरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन काफ़ी अच्छी अपनी मुँह से तारीफ अच्छा भी नहीं लगता है, काफ़ी अच्छी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी पैनिक हो जाती हूँ। यही तो है, इसी चीज़ को तो हमें कंट्रोल करना है। देखिए लाइन एंगल्स का ये क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है, सॉल्यूशन कर लीजिए। लास्ट टाइम में जब आपका एग्ज़ाम टाइम होगा, इसमें से उस क्वेश्चन को आप मार्क कर लेंगे जो लगता है कि आपसे मॉक देते वक्त नहीं हो पा रहा है, तो जिस क्वेश्चन को आप मार्क करेंगे उस क्वेश्चन को आप आसानी से देख लेंगे लास्ट के टाइम में, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए हर एक जगह मैं क्या ही बताऊं, ये आप देख सकते हैं, ये सारे CGL का ही क्वेश्चंस हैं, चाहे CGL का होगा चाहे CHSL का होगा, जो भी होगा आप देख सकते हैं हर एक का सॉल्यूशन दिया। और ये देखिए सॉल्यूशन कितने कम पेज का, ये सब आपको मतलब शॉर्ट ट्रिक से करना होता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक तो तभी आएगी ना जब आपकी बेसिक क्लियर होगी। तो पहले सबसे पहले अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग लाइन की ही क्यों ना हो, आप पहले अपना मैथ्स की बेसिक को मजबूत करें। जब बेसिक मजबूत हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। हाँ, एक बात और जो मैं गलती कर रही हूँ, GK GS को भाई पढ़ें, इंशाल्लाह मैं भी पढ़ूंगी कल से, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग लाइन के भी एग्ज़ाम के लिए और चाहे अदर एग्ज़ाम के लिए भी। ये हो गया, ये वॉल्यूम 1 था। अब मैं आपको दिखाती हूँ वॉल्यूम 2। देखिए अविनाश सर मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आप टीचिंग लाइन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी जो मेन चैप्टर है जाके देख सकते हैं वीडियो। ये देखिए इसमें क्या है, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अलजेब्रा के क्वेश्चंस, हालांकि इतने टफ हमारे सीटेट में तो नहीं आता है, इजी वाला ही आता है जैसा मैंने आपको दिखाया था। पता नहीं आज का एग्ज़ाम आप लोगों का कैसा आया, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा। तो है ना, ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये बुक आपको अगर लेना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी और आप इसे परचेस कर सकते हैं। मेरा कोड यूज कर सकते हैं GUL10, आपको 30 to 40% ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा। और बस अब तैयारी में लग जाइए CGL की और साथ ही साथ UP टेट की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।